Welcome to Dream Infinity Development. So in this video we are going to explore HTML वर्ल्ड के 7th आइलैंड को. So now इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होता है. प्रीवियस वीडियो में मैंने हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एंड हाउ टू लाइक वर्क ऑन VS कोड मैंने बताया था, बट इन दिस वीडियो में बताने वाला हूँ कि VS कोड में फाइल्स को जनरेट कैसे करते हैं. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना के रखा हुआ है, बना सकते हो. एंड देन वी विल ओपन VS कोड. जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपका फर्स्ट UI ऐसे दिख रहा होगा. एंड देन कंट्रोल B. You can see here open folder. And if you are not able to see this like section, then you can go here file and file पे क्लिक करने के बाद you will see open folder. उसमें आप क्लिक कर सकते हो here. So now हम डेस्कटॉप पे जाएंगे क्योंकि हमने अपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था. एंड हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर, डन. हमने फाइल को सिलेक्ट किया, हमने फाइल जनरेट किया, फाइल को फैच किया. नाउ अगर हमें कोई कोड करना है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें एक इंडेक्स बनाना होता है. सो वी विल क्लिक हियर, यू कैन सी. एंड देन हम फाइल का नाम इसमें डालेंगे. सो ये फॉर्मेटिंग टैग्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वी विल राइट फॉर्मेटिंग .html. आप अपने हिसाब से जो भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप रख सकते हो, नो इशू. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ. Shift 1 एंड एंटर. ये पूरा का पूरा HTML का स्ट्रक्चर जनरेट करके देता है. सो मेक श्योर कि अभी आप कोड को लिखो, सारे स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन आप लिखो, सो दैट आपको याद हो जाएगा. इन फ्यूचर अगर इंटरव्यू में वो पूछा जाता आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने HTML स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाया है, तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको नहीं आ रही है तो आप जाकर उसे देख सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल को चेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स. एंड देन हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले थियोरेटिकल पार्ट्स को क्लियर करते हैं, सो दैट आपको बेटर तरीके से वो समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर थियोरेटिकल पार्ट्स. इट्स फॉर्मेटिंग टैग एंड देन वी विल स्टार्ट आवर इन फॉर्मेटिंग टैग्स बहुत सारे टैग्स होते हैं, बट मैं वो जितनी भी यूजफुल और नेसेसरी चीज़ें हैं मैं बस उसी टैग्स को ऐड कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी टैग. अब बी टैग क्या होता है, तो बी वर्ड स्टैंड्स फॉर बोल्ड. तो अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हम अगर उसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम उसमें बी टैग का यूज़ करते हैं. प्रैक्टिकल में कराऊंगा, आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. जस्ट फॉर आप माइंड में रखो, अगर आपके एग्जाम्स हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बताने में इजी हो. इट इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट. एंड आई टैग स्टैंड फॉर इटैलिक. अगर हम कोई भी वर्ड या पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम आई टैग का यूज़ करते हैं. यू टैग, अगर हम कोई भी वर्ड या पैराग्राफ के नीचे कोई लाइन देना चाह रहे हैं, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन, तो उसमें हम यू टैग का यूज़ करते हैं. EM टैग. अब EM टैग क्या होता है, तो एम्फासाइज टेक्स्ट. अब एम्फासाइज वर्ड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसका सिंपल वर्ड मतलब समझ लो कि EM टैग प्रॉपर आई टैग के तरीके से वर्क करता है. प्रॉपर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. वो भी EM टैग भी हमेशा वर्ड को इटैलिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं. बट हाँ, EM टैग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हम किसी वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक हम उस वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बनाना है, इस जगह पे हम आई टैग के जगह आई टैग को रिप्लेस करके EM टैग का यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग टैग बी टैग की तरह वर्क करता है, बट सेम एज इसमें भी हम जब वर्ड में प्रायोरिटी देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, तब उसे यूज़ करते हैं. INS टैग स्टैंड्स फॉर इंसर्ट टैग. अब INS and DEL
यू कैन सी नाइन्थ नंबर डेल DEL। तो ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। इंसर्ट इट मीन्स कि अगर हम कोई सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम INS वर्ड का यूज करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में किसी वर्ड को हमें डिलीट करना हो तो हम DEL टैग का यूज करते हैं। अब SUP और SUB ये क्या होते हैं? तो SUB स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। इट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल में अगर आप बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज वगैरह आपने देखा होगा, तो अगर हम इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जो स्टडी से रिलेटेड हो, जिसमें हम इस तरीके से यू कैन सी H2O इस तरीके से अगर हमें वर्ड्स लिखना हो तो उसमें हम SUP एंड SUB का यूज करते हैं। So SUP stands for super subscript, SUB stands for subscript. Sorry, subscript. And you can the seventh code. Sorry, the seventh code. आप अगर इसे ना भी समझना चाहो तो you can यू कैन लिव इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यूज टू राइट कोड्स, अगर आप इसे यूज करोगे इस टैग का, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस हाँ, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो मोनो स्पेस में चेंज होगा। मोनो स्पेस फॉन्ट एक तरीके का फॉन्ट है, उसमें वो बस दिखेगा बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा अगर कोई भी पैराग्राफ आप इसके अंदर लिखते हो तो। एड्रेस टैग इंपॉर्टेंट है अगर हम रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं या अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो या किसी वेबसाइट लाइक सम काइंड्स ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, या अगर आप किसी शॉप के लिए किसी बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हो तो उसमें हम एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। ये SEO में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यू टैग इट इज़ यूज टू प्रोवाइडिंग कोड्स। अगर हम कोई वर्ड्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम उसे कोड्स के अंदर लिखते हैं। ये कोड्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। मैंने साइड में कोड्स आपको दिखा रखा है। ब्लॉक कोड इट्स इग्नोर इट, क्योंकि ये अभी आपके लाइक ऊपर से जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ABBR टैग इट इज डिफाइन एब्रिएशन। अब एब्रिएशन इट मीन्स अगर हम कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जस्ट लाइक HTML, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं, बस HTML लिखना चाहते हैं उस पैराग्राफ में, तो अगर आप उस पैराग्राफ में थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे तो उसके नीचे फुल फॉर्म लाइक एक टाइटल खुल के आएगा और उसमें लिखा होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेम एज मैंने साइड में ASAP लिखा हुआ है, एज सून एज पॉसिबल। सेम एज अगर हम ASAP पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, अपने कर्सर को अगर हम वहां पे रखें थोड़ी देर के लिए होल्ड करें तो उसके नीचे एज सुन एज पॉसिबल का ऑप्शन आएगा, वो हमें लिखना पड़ता है। मैं अभी प्रैक्टिकल में वो आपको दिखाने वाला हूँ। मार्क टैग सेम एज जब हम कभी नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक पेन होता है जस्ट मार्कर। सो हम अकॉर्डिंग टू नीड जब हमें उस वर्ड को याद रखना हो तो हम उसे मार्क करते हैं उस वर्ड को। सेम एज अगर हम कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हम उस वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मार्क करना चाह रहे हैं, तो हम मार्क टैग का यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। सॉरी, मैंने फाइल का नाम में फॉर्मेटिंग का वर्ड गलत डाल रखा हुआ है। यू कैन सी हियर मैंने राइट क्लिक किया। अगर मैंने कोई अगर मुझे किसी फाइल का नेम, किसी इंडेक्स का नाम चेंज करना है तो विल क्लिक राइट एंड यू कैन सी हियर रीनेम। आप रीनेम में जा सकते हो, कट फॉर्मेटिंग, मैंने उसे रीनेम कर दिया। एंड नाउ हम फॉर्मेटिंग टैग के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी टैग। बी टैग, अब बी टैग का मतलब मैंने बताया था ये वर्ड को बोल्ड करने का या सेंटेंस को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। सो वी विल राइट हियर आई एम अ वेब डेवलपर। कंट्रोल S। हम फाइल्स को अपने फाइल में जाएंगे, मैं ओपन करूंगा इसे एंड आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे
मुझे क्रोम पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कोई भी वेबसाइट की जो जो भी इंडेक्स है मैं उसे क्रोम में ही ओपन करता हूँ। यू कैन सी हियर, हे आई एम अ वेब डेवलपर। अब आपको इसमें डिफरेंस शो नहीं कर रहा होगा, उससे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करता हूँ, पी टैग। सेम सेंटेंस में सभी में यूज़ करूँगा सो दैट आप प्रॉपर तरीके से डिफरेंस को चेक कर सकते हो। सी द डिफरेंस, पैराग्राफ टैग में जो भी वर्ड है, सॉरी जो भी सेंटेंस है, जो भी वर्ड है वो लाइट है, वो बोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी उसके नीचे मैंने बी टैग का यूज किया हुआ है तो वो बोल्ड हो चुका है। नाउ हम बी टैग के बाद आई टैग के बारे में जानेंगे। आई टैग का प्रैक्टिकल करते हैं। आई, इट स्टैंड्स फॉर इटैलिक। जो भी वर्ड्स हैं हम उसे इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं। सॉरी, आई टैग का यूज हम कोई भी वर्ड को इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बी टैग या फिर जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स है वो सारे के सारे इनलाइन लेबल हैं। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में ना आए तो मैं एक टैग का यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है बी आर। बी आर टैग का यूज हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। अभी आपको बी आर टैग के बारे में अगर समझ में ना आ रहा हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं बी आर टैग का यूज कर रहा हूँ अभी के लिए सो दैट कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसे बी आर टैग का एक्चुअल मतलब है लाइंस को ब्रेक करना, फोर्सफुली से हम ब्रेक कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हम यू टैग के बारे में पढ़ते हैं। यू टैग, इस यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन और हम इसमें जानने वाले हैं, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड के नीचे अगर हमें अंडरलाइन लेके आना है तो हम उसका यूज यू टैग का यूज करके हम लाते हैं। सो हे आई एम अ वेब डेवलपर इन इटैलिक एंड हे आई एम अ वेब डेवलपर इन यू टैग, अंडरलाइन टैग। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यू कैन सी इटैलिक में आप देख सकते हो वो थोड़े से एंगल में डिफरेंस आया है एंड हे आई एम अ वेब डेवलपर के नीचे एक अंडरलाइन आया है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एम टैग, एम्फासाइज टैग। इट विल कंप्लीटली वर्क लाइक अ आई टैग, नो डिफरेंस। लाइक इसमें आपको कोई भी डिफरेंस शो नहीं होगा। बस हाँ, अगर हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड को इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं तो हम इसे यूज करते हैं। ये एसईओ में यूज होता है जब हम अपने वेबसाइट को रैंकिंग करना चाह रहे हैं या इस वर्ड को स्पेशली हम उस वर्ड में उस वेबसाइट में शो करना चाह रहे थे। इट्स रियली क्वाइट हेल्पफुल। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फॉर्मेटिंग टैग्स है वो इनलाइन है, तो हम जब भी कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो एक लाइन में आएगा। यू कैन सी हियर, मैंने इसमें बी आर टैग डालना भूल गया तो इसमें दोनों एक लाइन में आ रही है। नेक्स्ट यू कैन चेक स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेम एज इसमें भी सेम चीजें हैं। आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बी स्ट्रॉन्ग टैग हमेशा बी टैग की तरीके से यूज होता है, बट हाँ सेम एज जब हम इससे कोई भी सेंटेंस या वर्ड को इंपॉर्टेंट बनाना चाह रहे हैं तो यूज करते हैं। नेक्स्ट INS और इंसर्ट टैग, ये दोनों वर्क करते हैं। INS और डिलीट ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। अब प्लस ये दोनों जो भी वर्ड है वो हमेशा हम पैराग्राफ टैग के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं दैट टाइम हम इसका यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, होल्ड ऑन, मैं डिलीट टैग और इंसर्ट टैग दोनों को साथ में यूज कर रहा हूँ। यू कैन सी हियर पी टैग, इंसर्ट टैग एंड डिलीट टैग, और पी टैग को मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि पूरे सेंटेंस के अंदर मुझे कोई वर्ड को डिलीट करना है या कोई वर्ड को इंसर्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, hey I'm a web developer and you want to you want to delete developer, then you want to add
प्रोग्रामर। डिलीट वर्ड से डेवलपर वर्ड डिलीट हो जाएगा और प्रोग्रामर वर्ड जो यूज कर रहे हैं हम, सॉरी प्रोग्रामर वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। सो दैट मैं यहाँ से डेवलपर वर्ड को हटा दे रहा हूँ। लिसन, डिलीट इट मीन्स कि वो वहां से गायब नहीं हो जाएगा, बट वो हाँ अंडरलाइन हो जाएगा, उसके ऊपर मार्क हो जाएगा कि वो डिलीट हो गया है। जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी मैंने से हे आई एम अ वेब डेवलपर एंड प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वर्ड इंसर्ट हो गया, यूज यू कैन सी नीचे अंडरलाइन है, इट मीन्स कि वो इंसर्ट हुआ है, वो वर्ड इंसर्ट हुआ है और प्रोग्रामर वर्ड डिलीट हुआ है। वो बेटर अंडरस्टैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन फ्यूचर इसका बहुत यूज होने वाला है। उसके लिए मैं स्पेशली BR और HR दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, उसके लिए मैं जब न्यू प्लेलिस्ट लेके आऊँगा तो मैं उसमें बताने वाला हूँ। होप दैट अभी तक आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट बोथ वी आर गोइंग टू यूज इन पैराग्राफ टैग। ये सारे वर्ड्स पैराग्राफ टैग में यूज होने वाले हैं, क्योंकि लाइक फॉर केमिकल फार्मूला। अब इसमें मैं आपको वो SUP सब्सक्रिप्ट टैग का यूज करने वाला हूँ। सेम एज मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको थ्योरी में, सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, H2O। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर H एंड देन वी विल यूज सब टैग एंड हियर वी विल राइट 2 एंड देन सब टैग के बाहर हम यूज करने वाले हैं H2O। यू विल सी H2O, 2 हमेशा H एंड O एक अलाइन में है, बट 2 नीचे हो गया थोड़ा। नाउ हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। इसमें मैं सेम एज पी टैग के अंदर, क्योंकि ये सारे वर्ड्स को आप पी टैग के अंदर अगर नहीं भी लिखना चाहो तो भी चलेगा, बट मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे यूज कर ले रहा हूँ। फॉर्मूला हम A+B का होल स्क्वायर इसमें यूज करते हैं। A+ A+B उसके लाइक हमें उसके अलाइनमेंट चेंज होगी, क्योंकि वो टॉप में जाने वाला है। एज देन वी विल राइट हियर इक्वल एंड अगेन A+2 A+2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, अगेन SUP टैग प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सो वी विल राइट हियर B SUP square and again we will write here 2AB, control S. You can see A square plus B square plus 2AB. There is a error. You can see here A square. Let me check it. Oh, sorry. It will be here. The plus it will be in B. Like अगर हम प्लस अगर 2 के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली वो अलाइन को चेंज करेगा, तो 2 के साथ ऊपर चला गया था।
Now you can see changes a square plus b square plus 2ab. आई होप आपको ये सारे टैग्स प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एड्रेस टैग के बारे में। मैं कोड टैग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें उसका कोई यूज़ नहीं है अभी। अगर इन फ्यूचर आप मैंने ऑलरेडी थ्योरी में बता रखा है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से एक पी टैग इफ़ यू डोंट माइंड लेट मी डू इट, नो इशू, आप कंफ्यूज ना हो। सो मैं लॉरियम 10, you can see this word code. I'm here to write hello world. इसमें बस इसका फॉन्ट चेंज होने वाला और कुछ भी नहीं। ये मोनोस्पेस फॉन्ट, यू कैन जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड, बस इसका फॉन्ट चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। सो कोड टैग के बारे में भी आपको पढ़ने में प्रेशर नहीं लेना है, वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट इग्नोर इट। नेक्स्ट एड्रेस टैग, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। दिल्ली, plus you can see I'm from Delhi, पिन कोड एंड बिल्डिंग नंबर। अब आपको ये कंप्लीटली आई टैग और इम्फोसाइज टैग की तरीके से दिख रहा होगा। हाँ, ये वैसे ही होता है, बट हाँ, जब हम इसका रैंकिंग करते हैं या एड्रेस वगैरह के लिए वेबसाइट में अगर हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे एसईओ में बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे वेबसाइट को रैंकिंग करवाने के लिए या उसका एसईओ करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सो हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझ में नहीं आ रहे तो पैराग्राफ टैग में भी हम टैग लिखते हैं और हेडिंग टैग में भी हम टैग को ही लिखते हैं, बट दोनों अलग अलग इसलिए जनरेट किया गया है बिकॉज दोनों में अपने इंपॉर्टेंस से प्रायोरिटी है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। लिखने वाले हैं क्यू टैग, इजी सेम एज, बस इसमें सेंटेंस में आपको बस कोड, जस्ट होल्ड ऑन, सेंटेंस में बस कोड्स आ जाएंगे। यू कैन सी एंड लास्ट, सॉरी इट्स नॉट द लास्ट वन, एब्रिएशन टैग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं जब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं, इसमें भी हम ई टैग के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। नीड नहीं है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप यूज़ कर सकते हो और यू कैन इग्नोर इट टू, नो इशू। ABR टैग में बस एक ये है कि हमें उसमें टाइटल का यूज़ करना होता है। टाइटल उसकी एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था HTML डिफिनेशन वगैरह में, HTML प्रॉपर्टीज, HTML के बारे में सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो अगर आपको जस्ट होल्ड ऑन, HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, मैंने HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया हुआ है। टाइटल ABR का एट्रीब्यूट्स, इसमें हम लिखने वाले हैं जस्ट फॉर, मैं एज सून इस वर्ड को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में शो करना चाह रहा हूँ, एज सून एज एज सुन एज पॉसिबल। थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करो उस वर्ड के ऊपर, यू कैन सी एज सुन एज पॉसिबल उसके नीचे आ रहा है, यू कैन रीड इट। सो समटाइम्स काफ़ी सारे वेबसाइट में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है सो दैट आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट को लेंदी नहीं बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, इस वर्ड में अगर थोड़ी देर होल्ड करोगे तभी आपको वो पूरा सेंटेंस शो करेगा। द लास्ट वन वी आर गोइंग टू सी
मार्क टैग। हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस एंड यू कैन चेक हेलो वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें एक लाइन में इसलिए आ रही है क्योंकि सारे के सारे, जस्ट होल्ड ऑन, सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे इनलाइन लेबल टैग्स हैं, इसलिए ये सारे एक लाइन में आ रही है। यू कैन सी नाउ। सो फॉर्मेटिंग टैग आज के लिए कंप्लीट हो गया है। और वैसे मैंने आपको ये सारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-4 बार प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग टैग्स है जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया आप इजी तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल you can see a HTML formatting tags में small tag, it's also a formatting tags जिसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाया, बट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड को अगर हमें छोटा करना है तो हम स्मॉल टैग का यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। कुछ कोड हैं ऐसे जो आपको समझ में अगर ना आ रहे हो तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि वो सारी चीज़ों का यूज़ होता नहीं है, नॉर्मली कोई यूज़ करता नहीं है। बस आपको इंटरव्यू में वैसी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। सो आज के लिए इनफ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो। सुपर हैप्पी बिकॉज मैं प्रॉपर तरीके से आई फील कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।